आपको एक बात बताऊं, आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आज तक शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, देवताओं की सुबह आ रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देवताओं की सुबह कल से शुरू हो रही है। यह ऐसा ब्रह्म मुहूर्त है जब देव उठनी एकादशी के दिन से सारे शुभ काम फिर से चालू हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या लेना देना, पर रुकिए, बस यहीं से सब कुछ शुरू होता है। इस एक दिन में, इस एकादशी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो सीधे सीधे हमारे जीवन और हमारे घर की खुशहाली से जुड़े हैं। कल एक बहुत खास दिन है, देव उठनी एकादशी। इसे बड़ी एकादशी भी कहते हैं। अगर आप हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस बड़ी एकादशी का व्रत जरूर करें। यह व्रत आपको पूरे साल की एकादशी का पुण्य देने में सक्षम है। कल के दिन घर में 11 घी के दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह भी माना जाता है कि तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह भी इसी दिन होता है। कल आप अपने घर में तुलसी पूजन अवश्य कीजिए और तुलसी का पौधा भी लगाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो एक छोटा सा बगीचा बना लीजिए और वहां एक से अधिक तुलसी के पौधे लगाइए। जब एक पौधा सूख भी जाए तो दूसरे पौधे से उसका स्थान भर जाएगा। ध्यान रहे, घर में तुलसी सूखना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए जितने अधिक तुलसी के पौधे लगा सकते हैं लगाइए। अब देखिए, ये एकादशी का व्रत भी ऐसा नहीं कि बस किया और खत्म हो गया। यह व्रत न केवल आपकी भक्ति को मजबूत करता है बल्कि आपके पापों को भी मिटा सकता है। कहते हैं, एकादशी न करने से पाप लगता है और करने से पुण्य मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में केवल जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ जैसे स्थानों पर एकादशी नहीं होती, क्योंकि वहां की एकादशी को उल्टी लटकी हुई एकादशी कहा जाता है। वहां भगवान जगन्नाथ जी को एकादशी के दिन भी भोजन का भोग लगता है। इसलिए जो लोग जगन्नाथपुरी में हैं, उन्हें वहां एकादशी न करने पर भी दोष नहीं लगता, क्योंकि वहां की एकादशी अलग है। लेकिन हम अपने घरों में इस विशेष दिन का पालन जरूर करें। आप में से कितने लोग हैं जो यह सोचते हैं कि व्रत कठिन है, परंतु एकादशी का व्रत करना सबसे सरल है। अगर आप वृद्ध हैं और फलाहार नहीं कर सकते तो रोटी खा लीजिए, लेकिन चावल बिल्कुल मत खाइए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। हाँ, अगर आप शरीर से असमर्थ हैं तो आप रोटी या फल खा सकते हैं, लेकिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। और देखिए, एकादशी व्रत का उद्यापन करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकादशी का व्रत करते हुए ही यह जीवन पूरा हो जाए तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ, उद्यापन करना ही है तो झूठ, कपट, निंदा, चुगली जैसी बुराइयों का उद्यापन करें। अपनी बुरी आदतों का त्याग करें, अच्छे काम करें और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। इस दिन जल्दी उठना, स्नान करना, ठाकुर जी को स्नान कराना, पूजा करना, ये सब करने से मन को एक नई ऊर्जा मिलती है। कल की एकादशी पर भगवान को गंगा जल, दूध, दही और शुद्ध जल से स्नान कराएं, उनकी आरती उतारें और चरणामृत ग्रहण करें। एकादशी व्रत शुरू करने से पहले भगवान के चरणामृत का सेवन करें और फिर व्रत शुरू करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों, कन्याओं, भांजों, गाय माता, कुत्तों और पक्षियों को भोजन कराएं। फिर भगवान को चावल का भोग लगाएं और चरणामृत ग्रहण करें। इस प्रकार द्वादशी के दिन चावल ग्रहण करके ही एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। जिनके पास जगन्नाथ जी का चावल नहीं है, वे सामान्य चावल का भोग लगाकर भी पारण कर सकते हैं। अब एक और बात बताऊं, नाम का महात्म्य भी कम नहीं है। हमारे धर्म में नाम को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि संसार की किसी भी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। एक बार सत्यभामा जी ने नारद जी से पूछा कि ऐसा क्या करें जिससे भगवान श्री कृष्ण हमारे पास ही रहें। तो उन्होंने सलाह दी कि जो वस्तु सबसे प्रिय हो उसका दान कर दो। श्री कृष्ण का नाम जब लिया जाए तो इसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। इसलिए आप सभी से यही कहूंगा कि नाम का जप करें, राधा कृष्ण के नाम का स्मरण करें। आप सोच रहे होंगे कि नाम का क्या असर होता है, तो समझिए कि जितना अधिक आप नाम जप करेंगे उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति आप में जागृत होगी। जितनी अधिक शक्ति होगी उतना ही आप निर्विकार हो जाएंगे,
यानी विकारों का प्रभाव आप पर कम होता जाएगा। आप देखिए, यह नाम जपने का प्रभाव इतना है कि आपका मन नकारात्मक विचारों से दूर होता जाएगा। नाम जपना भी एक साधना है, इसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मन बहुत चंचल है, इसलिए बार बार हमारे ध्यान को भटका सकता है, पर इस चंचलता पर काबू पाने का सबसे सरल तरीका है कि नाम का जप करते रहें। जब भी ध्यान भटे, नाम जपने लगे। मन को सकारात्मक बनाए रखें और नकारात्मक विचारों से बचें। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी के इस विशेष अवसर पर इस व्रत का महत्व समझिए, नाम का महत्व समझिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मकता आए, आपके घर में खुशहाली आए, तो कल से ही एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और देखिए किस तरह आपका जीवन एक नई दिशा में चलता है। और हाँ, अगर यह बातें आपके दिल को छू गईं, तो हमारे चैनल राधा रथ को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने शहर का नाम और हर हर महादेव या राधे राधे कमेंट में लिखिए, ताकि हम जान सकें कि हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।